दोस्तों ग्रेनुलर फेरेंजाइटिस है, गले में खराश रहता है, गले में सामने की दीवार पर लाल लाल दाने हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा गला दर्द करता है, बहुत ज़्यादा गले में खुसखुसाहट होती है, ईचिंग होती है और बहुत मरीज इससे परेशान है। क्या ये कोई बड़ी बीमारी है? क्या ये कैंसर का संकेत है या कोई और अन्य बीमारी का संकेत है? आखिर आप क्या कर सकते हैं? कौन से टेस्ट कराने चाहिए? कैसे आप इस बीमारी को ठीक कर सकते हैं? आज के इस वीडियो में हम पूरी डिटेल में समझेंगे और समझेंगे इसका परमानेंट ट्रीटमेंट क्या होता है। दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अंत तक देखिए और समझिए कैसे आप इस बीमारी को ठीक कर सकते हैं। मैं जानता हूं कि ये बीमारी कई लोगों को है और कई लोग इसका ट्रीटमेंट ढूंढ रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि आपको डरना नहीं है और इस परेशानी का प्रॉपर ट्रीटमेंट है, रामबाण इलाज है। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो आप यकीन माने आप घर पर रहकर के इस परेशानी को, समस्या को ठीक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को बिना किसी देरी के और समझते हैं ग्रेनुलर फेरेंजाइटिस जो सामने की दीवार पर गले में छाले हो जाते हैं या दाने हो जाते हैं लाल लाल, उस समस्या को आप कैसे ठीक कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले ये समझिए इसके कारण क्या है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, कई सारे कारणों की वजह से ऐसा हो दिखने को मिलता है। सबसे पहला कारण है अगर गले में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया हो तो ये समस्या देखने को मिलती है। दूसरा कारण है अगर किसी को टॉन्सिल्स की समस्या, टॉन्सिलाइटिस जैसे हम बोलते हैं, तो अगर टॉन्सिलाइटिस की समस्या होगी तब भी इस तरह की समस्या कई लोगों में देखने को मिलती है। तीसरा कारण होता है अगर किसी को टॉन्सिल्स स्टोन की समस्या हो, यानी टॉन्सिल्स जो हमारे बढ़ते हैं, टॉन्सिलाइटिस होता है, देन उसके बाद अगर और एडवांस अगर हम बात करें, स्टेज बढ़ता है तो टॉन्सिल्स स्टोन होने स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे परेशान हो जाते हैं बहुत सारे मरीज, दवाइयां करा के थक जाते हैं। इसके अलावा चौथा कारण हो सकता है आपकी नोज के पीछे बलगम बहुत ज्यादा बनता हो, ये बलगम गिरता हो पीछे की साइड, जिसे हम पीएनडी या यूं कहें कि एलर्जिक राइनाइटिस के केस में भी ऐसा होता है। तो अगर एलर्जिक राइनाइटिस है या पीएनडी पोस्ट नेजल हो रहा है तब भी गले के अंदर इस तरह की दिक्कत, समस्या होना स्वाभाविक है। इसके अलावा पांचवा कारण होता है अगर आपको गैस और एसिडिटी बहुत ज्यादा होती है तब भी पेशेंट को इस तरह की समस्या देखने को मिलती है। गैस एसिडिटी जब होती है तो खट्टी डकारें मरीज को आती हैं और गले तक आती है, गले में जलन और इस तरह की समस्याएं पैदा करती हैं। इसके अलावा छठवां कारण होता है अगर बहुत ज्यादा डर बैठ गया है। कोरोना के बाद में कई लोगों को ये दिक्कत हुई है। जब से कोरोना हुआ, कोरोना के बाद में आम लोगों में जिनको कोरोना नहीं हुआ है उनको भी गले की ये समस्या बहुत परेशान कर रही है। मेरे पास कई सारे पेशेंट आए हैं जो परमानेंटली इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं, उनको छुटकारा मिल गया है। दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और कमेंट करके मुझे जरूर बताइए ये वीडियो आपकी कितने ज़्यादा फायदेमंद था। अब बात करते हैं कैसे इसे ठीक कर सकते हैं। ऐसी कौन सी मेडिसिन हैं जिनकी मदद से आप ठीक कर सकते हैं, ऐसे कौन से उपाय हैं जिन्हें आपको करना है। सबसे पहली मेडिसिन होम्योपैथी में हिपरसल 30 पोटेंसी में 5 बूंद सुबह 5 बूंद शाम को मरीज को देना स्टार्ट करिएगा। अगर ज़्यादा समस्या है तो 5 बूंद दोपहर भी दे सकते हैं। ये मेडिसिन दिन में 3 बार आप देंगे मरीज को तो आप देखेंगे बहुत जल्दी, बहुत आसानी से इस समस्या से मरीज को आराम मिलना स्टार्ट हो जाएगा और पेशेंट की समस्या ठीक होना स्टार्ट हो जाएगी। दूसरी मेडिसिन फाइटोलाका क्यू पोटेंशियम में लीजिए, उसकी 5 बूंद 1 कप गुनगुने पानी में डालिए और उसके गार्गल्स करिए। साथ ही साथ उसकी 30 पोटेंसी यानी फाइटोलाका की 30 पोटेंसी 5 बूंद सुबह 5 बूंद शाम को मरीज को देना स्टार्ट करिए। आप देखेंगे ग्रेनुलर फेरेंजाइटिस की जो समस्या है वो ठीक होना स्टार्ट हो जाएगी। और फाइटोलाका क्यू 5 बूंद 1 कप गुनगुने पानी में जो आप डाल रहे हैं उससे गार्गल्स करिए और ये गार्गल्स दिन में 2 बार करिए, सुबह और शाम को करिए। आप देखेंगे आपके गले की जो समस्या है वो धीरे धीरे ठीक होना स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा तीसरी मेडिसिन बहुत इफेक्टिव है, काली बाइक्रोमियम, काली बिच 30 पोटेंसी में 5 बूंद सुबह 5 बूंद शाम को है। बहुत इफेक्टिव तरीके से ये काम करता है मरीज को। ग्रेनुलर फेरेंजाइटिस की अगर किसी को भी समस्या है, कोई भी हो, बड़ा हो बुजुर्ग हो, उनको अगर दिक्कत है तो ये तीनों मेडिसिन रामबाण है। इसके अलावा बैक्शन कंपनी के द्वारा थ्रॉट एड एक मेडिसिन बनाया जाता है।
थ्रोट हेड की 2 गोली सुबह 2 गोली शाम को मरीज को देना आप स्टार्ट करिए, आप देखेंगे कि ग्रेनुलर फेरेंजाइटिस की जो समस्या है वो ठीक होना स्टार्ट हो रही है। मरीज बहुत आसान तरीके से ठीक हो जाएंगे, ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इससे भी रिलीफ नहीं हो रहा है तो आप मुझे क्लिनिक आकर के दिखाइए। मेरा नंबर है 7047826548। इस नंबर पर आप कॉल करके मुझे क्लिनिक विजिट कर सकते हैं। संडे को क्लिनिक बंद रहता है, सैटरडे को फुल डे ओपन रहता है और मंडे टू सैटरडे क्लिनिक 10 बजे से 8 बजे तक ओपन रहता है। आप ज़रूर मुझे एक बार दिखाइए, अपने टेस्ट लेके आइए, टेस्ट करा के आइए। टेस्ट अगर आपने करा लिया तो मुझे दिखाइए, ग्वालियर आके। बहुत इफेक्टिव तरीके से आप इसे ठीक कर सकते हैं। कौन से टेस्ट करा सकते हैं? सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिए कि अगर आपको गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो आप इस समस्या को ठीक करने के लिए अपने खान पान को सुधारिए। जब आपका खान पान सुधरेगा तो आसानी से आपको ये समस्या ठीक हो सकती है, अगर गैस एसिडिटी की वजह से होगा। दूसरा, अगर किसी को एंजाइटी डिसऑर्डर्स हैं, बहुत ज़्यादा डर भय की वजह से हो रहा है, बहुत ज़्यादा पैनिक अटैक्स होते हैं, घबराहट बेचैनी हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में होम्योपैथी का एक रेस्क्यू रेमेडी आता है। रेस्क्यू रेमेडी की 10 गुण सुबह 10 गुण शाम को मरीज को देने से उनका जो भय है, उनको जो पैनिक अटैक्स आते हैं, घबराहट बेचैनी होती है, अचानक से उनको इस तरह की समस्याएं, बेचैनी होना स्टार्ट हो जाती है, तो उस मेडिसिन से आराम मिलना स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा योगा और मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कम से कम 30 मिनट से लेकर के 45 मिनट तक सुबह योगा करना है और मेडिटेशन करना है। नॉर्मली आप बैठिए, शांत बैठिए। तीसरा, आपको अच्छी नींद लेना है, पूरी नींद लीजिए, 7 से 8 घंटे की नींद लीजिए। और चौथा, प्रॉपर मात्रा में पानी पीजिए। जब आप पानी अच्छा पीते हैं तो आपका गट हेल्थ हेल्दी रहता है, पेट आपका साफ रहता है और आपके शरीर के अंदर पानी की कमी नहीं होती है। हमेशा ध्यान रखिएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आप शाम के समय ठंडी चीज़ें मत खाइए, खट्टी चीज़ें मत खाइए, दूध से बनी हुई चीज़ें मत खाइए, ज़्यादा तली भुनी चीज़ें मत खाइए। इनसे आप परहेज करिए, इनसे बचिए। आप देखेंगे आपकी समस्या बहुत आसान तरीके से घर पर रह करके बहुत ईजीली ठीक हो रही है। कोई बड़ी मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई ज़्यादा दवाइयाँ लेने की ज़रूरत नहीं, बहुत आसान तरीके से आप इसे ठीक कर सकते हैं। ये ताज़े फल फ्रूट्स खाइए, साग सब्जियाँ अच्छी खाइए, हेल्दी खाइए, एक्सरसाइज करिए, बॉडी फिजिकल एक्टिविटी पर रखिए। बहुत आसान तरीके हैं इन सभी तरह की समस्याओं को ठीक करने के लिए। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहाँ भी आप शेयर कर सकते हैं ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि इस तरह की इंटरेस्टिंग और ट्रस्टेड वीडियो चैनल पर मिलती रहेंगे आपको। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।